चलिए भाई, हाँ उसी का पहला क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, लिखा तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई मेंस 2024। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड का पावर 1985 जेड का पावर 100 प्लस 1 एंड द दूसरा कंडीशन ये भी दे रखा है, ये कंडीशन है 0 इक्वल है जेड क्यूब प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू पूछ रहा है 3021 ऑप्शन है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा है क्वेश्चन। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा यदि प्रैक्टिस सब अच्छे से करते रहेंगे। ठीक हो, चलिए क्या दिया है क्वेश्चन, इसको लिखो पर इसको हम बाद में जाएंगे। अच्छा, ये तो सबको मालूम है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1 है, तो आयोटा 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी -1 का पावर 2 है ना, तो जाएगा +1। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब आप एक एग्जाम देते। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, तो इसको लिखते हैं हम जेड क्यूब प्लस 1 प्लस निकाल लो 2z तो z+1 आ जाएगा। क्या बोले, ऐसा क्यों किए, सिंपल सी बात है भाई, जेड क्यूब मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे हम, उसमें से हम z+1 कॉमन भी निकाल सकते हैं ना। थोड़ा सा आपको रिस्क नहीं लेना है, सोचना है, रिस्क क्यों लोगे, है ना। चलिए आगे का सॉल्व करेंगे अपन। तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब का जो है फार्मूला आप लगवा दो, उसमें सिंपल सा दिख रहा है, इसको क्यूब कर सकते हो, a प्लस बी इस अब फार्मूला ही गलत बता रहे हो जेड स्क्वायर माइनस z+1 ये है ना फार्मूला, क्या क्या बोलते हैं। अरे कभी कभी लगता नहीं कि तुम लोग क्या एग्जाम दे रहे हो, कि सब मेरे ही पास आ गए हो ऐसे ही चलो ठीक है, बनाओ, कॉमन निकालो, ठीक है भाई, गलती होता है तो होने दो, यहाँ रिस्क लो, एग्जाम में मत लो, यहाँ पर आप रिस्क लेके बनाओ, गलती होगा तभी तो सही होगा। जेड स्क्वायर माइनस z+1 प्लस 2z करते चलो, ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, PIQ इसीलिए सॉल्व करवा रहे हैं। जेड स्क्वायर प्लस z+1, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बता रहे हैं उसके बाद क्या करना है। अब देखिए ये जो हमने निकाला है z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, सीधा चाहिए तो z इक्वल टू -1 हो गया, इसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेना है, देखते हैं पुट करके देखेंगे, ठीक है, -1 प्लस में सेटिस्फाई करेंगे। अब इसकी वैल्यू ले देंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस कितना हो जाएगा, ऐसा लिखते थे हम, याद आ रहा है 2, तो इसको हम लिखते थे z इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या होगा √3 आयोटा/2, याद आ रहा है। तो इस बार एक प्लस था, एक बार माइनस था, कहने का मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या लिखे थे हम, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मीन्स जेड की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये जब आप लोग शुरू में ही आते हैं, 10th के बाद जैसे ही आप मैथ्स लेते हैं तो आपको सारी डिटेल्स फाउंडेशन बताया जाता है कि इसकी वैल्यू कैसे, अभी आप लोग पूछ रहे हैं ओमेगा इसकी वैल्यू, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। तो बेसिकली चीज़ों को ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ PIQ आप लोग बता रहा हूँ सॉल्व करके, अब एक एक चीज़ बताने बनाएंगे बेटे तो वीडियो बन रही है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ हमको पुट करना है, ठीक है। आपके पास जेड की वैल्यू -1 है, जेड की वैल्यू ओमेगा है और जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। अब आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करिए, तो सिंपल सी बात है, जेड की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या ये 0 होता है, सिंपल सी बात है, जेड की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं z इक्वल टू -1 तो -1 1985, सिंपल सी बात है, नॉट इक्वल टू 0, अच्छा लिख देते हैं ना, -1 का पावर 100 प्लस 1 तो ये जाएगा कितना, -1 हो जाएगा, ऑड नंबर है ये, +1 हो जाएगा -1, नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, जेड की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, ओमेगा, ध्यान रखना ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब हम रखते हैं जेड की वैल्यू ओमेगा, कितने सॉल्यूशन बोलते हैं, जेड की वैल्यू ओमेगा रखिए यहाँ पर, तो लंबा हो गया, तो ओमेगा का पावर 1985 प्लस
ओमेगा का पावर 100 प्लस 1। तो अब देखिए 1985 है तो ओमेगा क्यूब माने 1985 को यदि हम 3 से भाग देते हैं, 8 है ना, 3 6 18, 3 31 661 होता है ना। ओमेगा क्यूब 661, अब बचा कितना इसमें है ना, 2 बचा, तो ओमेगा स्क्वायर है ना, कट गया इसमें, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा ना, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 और कितना बचेगा यहाँ पर 33 इंटू ओमेगा प्लस 1। अब देखिए ओमेगा की 1 आ गया, माने बचा क्या आपको, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, सबका आया ठीक। तो माने ओमेगा इसको सेटिस्फाइज कर रहा है, कितनी वैल्यूज निकाले हैं अभी देखते हैं हम, ये तो नहीं आया। अब आप रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया 0 आ गया, ओमेगा स्क्वायर रखिए, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, और कितना है 9085 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना था 100 इक्वल टू 0 देखते हैं। तो फिर से वैसे ही कर दो आप, है ना, ओमेगा क्यूब करे थे अपन ना, तो इसमें करो ओमेगा 6 का पावर 661 प्लस ओमेगा 6 का पावर 33 और प्लस 1, तो कितना बचेगा इसमें, तो वही बचा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक, ये भी आपको क्या आ गया 0 मिल गया। कैसे मिला, देख लो ना भाई, कितना गया 1985 था ना, 6 3 18 की 8, 9086 मिला। अच्छा ये ओमेगा होगा, कैसे हो गया, अरे क्या क्या कर रहा हूँ मैं यार, अरे क्या कर रहे हैं अपन, 1 मिनट है ना, आप लोग करिए जब तक, आ जाएगा वही आएगा, ओमेगा प्लस होगा दोनों की, करिए। तो इस प्रकार इसको हम तोड़ लिए, ओमेगा क्यूब एक्सपोनेंट 1323, ओमेगा क्यूब 66 का स्क्वायर ओमेगा, माने इसको हम ब्रेक कर दिए तो बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमको कितनी वैल्यू मिल गए, 1 और 2, तो आंसर आप टिक करोगे किसमें, 3rd नंबर पे। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2024 का जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन को लगातार हम शिफ्ट करते बनाते रहते हैं, बहुत लगातार शिफ्ट अपलोड करते जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन जरिए ऐसे वीडियो आप देखते रहें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।